तत्पश्चात परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इतना आनंद आ रहा है और कब दिन निकल जाता है, कब रात निकल जाती है। ये कथा बरकरार 7 दिन 7 रात्रि तक सुखदेव भगवान की जो वाणी है 1 सेकंड के लिए भी रुकी नहीं। 7 दिन 7 रात्रि तक अनवरत चलती रही। श्रोता भी बड़ा परिपक्व है, उसने भी पानी नहीं पिया, वो मुख की तरफ ही देखता रहा। कहने लगा, गुरुदेव आनंद आ रहा है, और कथा सुनाइए, और कथा सुनाइए। उसके तत्पश्चात परीक्षित राजा ने कहा, यथा भगवता ब्रह्मन मथिता क्षीर सागर। हे गुरुदेव, हमने ऐसा सुना है कि भगवान के माध्यम से सागर का मंथन हुआ, और यथई बाबा यतशांद्री दधारुदाश आत्मना यथा अमृतम सुरई प्राप्तम किंचा दया यायावत्तम। असुर और सुर दोनों ने अमृत के लिए मंथन किया, लेकिन अमृत तो देवताओं को ही मिला, दैत्यों को नहीं मिला। सागर मंथन की कथा विस्तार पूर्वक आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। आप सुना देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि सुनिए, यदा दुर्वास सापान इंद्रालोकाश्रयो नृपा। सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि समुद्र मंथन की कथा मनोमंथन की कथा है, हृदय मंथन की कथा है। परमात्मा को कैसे प्रकट किया जावे, समझ लो कि विज्ञान का सूत्र है बिल्कुल। सागर मंथन की कथा एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के एक विधा, एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। बिना सूत्र के तो फिटकरी भी नहीं बनती, बिना सूत्र के तो चीनी भी नहीं बनती। फ्रीज बनाया जाता है तो उसमें विज्ञान के सूत्रों के द्वारा उसको निर्मित किया जाता है, इसलिए पानी भर दिया जाता है, वो बर्फ बन करके तैयार हो जाती है। कुछ भी बिना सूत्र के बनता नहीं है। आप दही भी बनाते हैं तो उसमें भी विधा है, उसमें सूत्र है। सबको दही नहीं बनाना आता। कुछ माताएं ऐसी होशियार हैं, इतना गाढ़ा दही बना देती हैं। अग्नि पुराण में लिखा है, जो दही खुरचन से जिसको काटा जावे खुरचा जावे, ऐसे दही से भगवान को स्नान कराया जाए तो एक स्नान भगवान का 100 स्नान के बराबर होता है, ऐसा अग्नि पुराण के अंतर्गत लिखा है। कुछ माताएं हाथ की इतनी होशियार होती हैं, ऐसा दही जमाती हैं कि खुरचनी से इसको काटा जाए। कुछ ऐसी फुहरिया भी होती हैं जिसमें गुठली अलग होती है और पानी अलग होता है। हाँ, वो दोनों ही तरह की होती हैं। तो जैसे दही जमाने की, दही बनाने की विधा है, सागर मंथन परमात्मा को प्रकट करने की एक विधा है, एक फॉर्मूला है, एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, एक सूत्र है। अरे और तो बात छोड़िए, हलवा बिना सूत्र के नहीं बनता। हलवा बनाने में कढ़ाई चढ़ानी पड़ती है, फिर उसको गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें घी डालना पड़ता है। घी जब कुड़ 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 करता है तब उसमें रवा सूजी डालनी पड़ती है, फिर करछली घुमानी पड़ती है यूँ। जब वो लाल लाल खूब हो जाता है, भुंज जाता है, तब उसमें पानी छोड़ा जाता है। पानी उसकी रग रग में मिल जाता है, तब उसमें चीनी छोड़ी जाती है। उसके बाद भी करछली चलानी पड़ती है और तब हलवा बन के तैयार होता है। किसी मुझ जैसे व्यक्ति ने देखा कि अम्मा ने हलवा बनाया, 4 चीज़ें डाली, तो उसने भी पतीला लिया और पतीले में पानी और घी और शक्कर और सूजी सगरी एक ही सांग मिला करके और उसने पतीले में मिलाई और चूल्हे पर चढ़ा दी। हलवा तो नहीं बना, लपसी जरूर बन गई। जैसे हलवा बनाने का सूत्र परमात्मा को प्रकट करने के लिए सागर मंथन की कथा एक सूत्र है। अब मैं समुद्र मंथन की तरफ चल रहा हूँ। एक बार जयकारा लगाइए, गुट्ट चाचा जयकारा लगाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यदा दुर्वास साहपाद इंद्रालोकाश्रयोन्नपा। बात उस समय की थी, एक बार दुर्वासा जी सामने से आ रहे थे, सप्तर्षियों ने उनके कंठ में माला डाल दी। बहुत मल्लू कथा है। दुर्वासा जी माला पहन करके आगे गए। माला पहनकर अहंकार न हो, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तब ही माला कंठ में आवे। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनके सिर के ऊपर स्वाफा बांधा जा रहा है। उनमें से एक भाग्यशाली मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे भी सिर पर बहुत स्वाफा रोज बंध रहे हैं। स्वाफा कितने रुपए का है ये महत्व तो नहीं रखता, ये महत्व है कि तुम इतने भले लोग हो, तुम समाज में इतने सम्मानीय लोग हो। स्वाफा एक राजा का प्रतीक है। जो आदर एक राजा का होता है, समाज में उन्हीं लोगों को स्वाफा बांधा जाता है।
जिन लोगों के पास सद्गुण है, जिन लोगों के पास विनम्रता है, जिन लोगों के पास भलाई की उतंगता है, ऊंचाई है, उनको आदर मिलता है, समाज में उनको सम्मान मिलता है। श्री दुर्वासा जी के कंठ में माला आई, उनकी आंख में आंसू आ गए, सप्तर्षियों का आदर किया, मान किया और वो माला पहन करके दुर्वासा जी चल पड़े। यहाँ पर लिखा है कि सामने से क्या हुआ, एक हाथी पर बैठा हुआ, ऐरावत पर बैठा हुआ, सामने से महेंद्रम वरुणोदय, इंद्र सामने से आता हुआ दिखाई दिया। और देखिए, एक है इंद्र और एक है महेंद्र, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। इंद्र तो तब है जब वो अपनी गद्दी पर बैठा है और महेंद्र ये तब है जब वो ऐरावत पर बैठा है। तो इस समय ये ऐरावत हाथी पर बैठा था, इसलिए सुखदेव भगवान ने उसको महेंद्र कह करके उच्चारण किया कि महेंद्र सामने से चल करके आ रहा था। दुर्वासा जी को लगा कि देवताओं का राजा है, क्यों नहीं यह माला इसके कंठ में मैं पहना दूँ। तो उन्होंने वह माला उसके कंठ में डाल दी। तो वो तो इतना अहंकारी है, वो तो भैया इतना बड़ा अभिमानी था, इतना बड़ा अहंकारी, इतना बड़ा वह अभिमानी कि उसने माला उतार करके फेंकी, ऐरावत की खोपड़िया पर गिरी, उसने सूंड से नीचे डालकर कुचल करके ख़त्म कर दिया। और उसी समय श्री दुर्वासा जी ने देख लिया। दुर्वासा ने कहा, इंद्र तुम इतने बड़े अभिमानी हो, द्रव्यम वयम कर्मणान संयोग, अरे तुमको द्रव्य संपदा का इतना बड़ा अहंकार अभिमान आया, तुमने मेरी सम्मान की दी हुई माला को और हाथी के ऊपर डालकर तलवे से कुचलवा दिया। मेरा श्राप है तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं हो। ये अत्रिपुत्र दुर्वासा तुम्हें श्राप देता है कि तुम दर दर के हो जाओगे। दुर्वासा जी ने उन्हें अभिशप्त कर दिया। ये पूरी कथा यहाँ पर लिखी हुई है। भूचाल मच गया सृष्टि में, ऐसा हो गया। शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को कह दिया, मौका बहुत बढ़िया, चढ़ाई चढ़ा दो। देवताओं को चारों तरफ से घेर लिया गया। स्थितियाँ बहुत बड़ी गंभीर हो गईं। अब तो देवताओं के पास भगवान की स्तुति के अलावा और कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। श्री शुकवाच सुखदेव जी कहते हैं, एवं स्तुता सुरगड़ई भगवान हरीश्वर तेसामाभिर्विभाजन राजन सहस्र को दयत। हे राजन, हजारों हजारों बार इन देवताओं ने भगवान की स्तुति करी और भगवान उस स्तुति से प्रकट हो गए। लिखा है 1000 सूर्य की प्रकाशता लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं। 1000 सूर्यों का प्रकाश, उतना बड़ा प्रकाश भगवान के पास था, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन किसी भी देवता को भगवान नजर नहीं आ रहे थे। वहाँ सिर्फ 2 ही ऐसे थे जिनको भगवान दिखाई दिए। ये कथा भागवत की है, लेकिन आपको ये जरूर लगेगा कि हम पहली बार ही सुन रहे हैं। भले ही आपने कथा 100 बार सुनी हो, इस कथा को सुन करके ये लगेगा कि ये कथा हम पहली बार सुन रहे हैं। इसमें लिखा है कि देवताओं ने स्तुति की तो भगवान के एक एक रूम से 1000 सूर्य का प्रकाश हो रहा था। और आप जानते हैं कि ट्रक की भी लाइट आंख पर पड़ जावे तो सामने की सड़क दिखाई नहीं देती। इतना प्रकाश ज़्यादा था कि चकाचौंध देवताओं की आंखों में था, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, परमात्मा को देखने वाले वहाँ 2 ही थे। कौन कौन थे? विरंचो भगवान दृष्टवा सह सर्वणम ताम तनुम, वहाँ 2 ही थे। एक थे ब्रह्मा जी और दूसरे थे महादेव। इन 2 को ही बस भगवान वहाँ दिखाई दिए, दोनों को दिखाई दिए। सिर्फ ब्रह्मा और शंकर ने भगवान को देखा और उस समय ब्रह्मा ने भगवान की बड़ी स्तुति करी। परमात्मा को वही देख पाएगा जिसके हाथ में त्रिशूल होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सबको भगवान क्यों नहीं दिखे? क्योंकि सबके हाथ में त्रिशूल नहीं था। भगवान उसी को दिखाई देगा जिसके हाथ में होगा त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब है काम, क्रोध और लोभ तीनों को जिसने मुट्ठी में दबा करके रखा है, ईश्वर उसी को ध्यान में आएगा। ईश्वर को वही देख पाएगा। मंदिर में तो हजारों लोग जाते हैं, लेकिन मंदिर में हजारों को भगवान नहीं दिखता। मंदिर में तो किसी किसी को ही परमात्मा दिखाई देता है। शंकर जी को भगवान इसलिए दिखाई दिए क्योंकि उनकी जटाओं में गंगा थी। जो जंजालों की जटाओं में शांति रूपी गंगा को संभाल करके रखते हैं, परमात्मा को वही देख पाएंगे। शंकर ने इसलिए भगवान को देख लिया क्योंकि ये वृषभ पर आरूढ़ित थे, ये बैल पर बैठे हुए थे। वृषभ धर्म का प्रतीक है और जो धर्म को सवारी करता है, जो धर्म को अपने पास रखता है, एक क्षण भी धर्म से दूर नहीं जाता। इसलिए वही भगवान का दर्शन कर सकता है। परीक्षित ने पूछा तो गुरुजी फिर ब्रह्मा जी को कैसे दिख गए? तो कह दिया ब्रह्मा जी को इसलिए दिख गए क्योंकि ब्रह्मा जी वो देवता है
ब्रह्मा जी के बारे में ये कहा गया कि ब्रह्मा वह देवता है जिसके जीवन में नित्य वेदों का स्वाध्याय है। वो परमात्मा का दर्शन करने के लिए हर क्षण हर पल तड़पते रहते हैं। और ब्रह्मा की ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इस धरती पर जितना भी वैदिक साहित्य जो भी है ये सब ब्रह्मा की श्वास से बाहर चल करके आया। धरती पर जितनी भी वैदिक परंपरा का निर्माण ये विधाता ब्रह्मा के द्वारा हुआ। ब्रह्मा ने हमेशा धर्म को आगे के लिए बढ़ाया। हे परीक्षित, जो धर्म का ह्रास नहीं करता, जो धर्म का विकास करता है, उसकी ही आंखें भगवान को देख पाती हैं और ये सबके बस का काम नहीं है।